महाराष्ट्र के सांगली में पत्नी ने कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर पति की हत्या की। 3 हफ्ते पहले ही हुई थी राधिका लोखंडे और अनिल लोखंडे की शादी। जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के खंडवा में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर। तालाब की जमीन पर बने 137 से ज्यादा घर किए गए जमींदोज। फिलहाल 98 घरों को तोड़ने की कार्यवाही जारी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के सिद्धार्थनगर में अवैध मस्जिद और मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बंजर जमीन पर बनाया गया था मदरसा और मस्जिद। डिमोलिशन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पटना की घटना पर बोले बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर। कहा, किसी का मन डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ाने का है तो उसे कोई कैसे रोकेगा। ड्राइवर के माइंडसेट से होता है हादसा। रही बात बीजेपी के झंडे की, तो बाजार में मिलता है, कोई भी किसी पार्टी का भी लगा सकता है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। चंडीगढ़ में पुलिस और एनसीबी ने नशा मुक्त भारत वॉकथॉन का किया आयोजन। वहीं बड़ी संख्या में बच्चे भी बने कार्यक्रम का हिस्सा। तेलंगाना में फिल्म की शूटिंग के दौरान बड़ा हादसा। द इंडियन हाउस फिल्म में 3 सीन के शूट के दौरान लाया गया पानी का बड़ा टैंक फटा। मेकर्स का सारा सामान पानी में बहा। हादसे में कई लोग घायल। बंगाल पुलिस के मुताबिक दक्षिण 24 परगना के हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 40 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हिंसा के बाद तनावपूर्ण हालात। हिंसा प्रभावित इलाकों में लगाई गई धारा 163। पुलिसकर्मी किए गए तैनात। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में दुकान से जुड़े विवाद को लेकर शुरू हुई थी हिंसा। भीड़ और पुलिस में झड़प। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल। बीजेपी ने की प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का आरोप, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। डीजीपी से मिलने से इनकार। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने की थी पुलिस को गुमराह करने की साजिश। वारदात के 1 घंटे बाद राजा के अकाउंट से सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा का परिवार बोला, सोनम झूठ बोल रही है, राज मास्टरमाइंड नहीं है, भरोसा है कानून से हमें मिलेगा न्याय। 8 दिन के पुलिस रिमांड पर राजा हत्याकांड के 5 आरोपी। सोनम को बाकी आरोपियों से रखा गया अलग। सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में की जा रही है उसकी निगरानी। मेघालय पुलिस की हिरासत में राजा रघुवंशी की हत्यारोपी पत्नी सोनम। सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में रहा सामान्य व्यवहार, नहीं कर रही किसी से भी बातचीत, जो भी खाना दिया जाता है खा लेती है। राजा हत्याकांड में अहम सुराग, सोनम के फोन की तलाशी जारी। डीआईजी ने कहा, इंदौर से मिले हत्या के इस्तेमाल कपड़े। सभी आरोपियों ने कबूला हत्या करने का गुनाह। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने पर्याप्त सबूत जुटाने का दावा किया। कहा, साफ नहीं है सोनम पहले आई थी शिलांग। अभी तक लव एंगल ही नजर आ रहा है, मर्डर का मोटिव। शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन में रखे गए सभी आरोपी। जांच में सोनम के गर्भवती होने की पुष्टि नहीं है। सोनम समेत सभी 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ जारी है। आरसीबी कार्यक्रम में राज्यपाल के शामिल होने का मामला। सीएम सिद्धारमैया ने खारिज की गवर्नर के खुद जाने की अटकलें। कहा, मैंने उन्हें दिया था प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण। नकली बीज खाद पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाने की तैयारी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। दिल्ली के किसानों को भी मिलेगा केंद्रीय योजनाओं का फायदा। और मुंबई में मीठी नदी सफाई घोटाले में पहली बार ईडी के सामने पेश हुए अभिनेता डीनो मोरिया। अकाउंट ट्रांजैक्शन को लेकर के डीनो और उनके भाई सेंटिनो से पूछताछ। महाराष्ट्र की सियासत में हो सकता है कोई बड़ा उलटफेर। उद्धव के साथ जाने की अटकलों के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले तकरीबन 45 मिनट दोनों ने चर्चा की। निकाय चुनाव में गठबंधन पर बोले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष के फैसला लेने का अधिकार है, हम महायुति के तहत लड़ेंगे चुनाव। कुछ जगहों पर हो सकती है दोस्ताना लड़ाई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के मुख्यमंत्री सबका बाप होता है वाले बयान पर बढ़ा है विवाद। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कहा, कोई भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की जनता का सेवक होता है, किसी का बाप नहीं होता।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा असीम मुनीर को अमेरिका में इनविटेशन मिलता है। ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की कूटनीतिक विफलता है। प्रधानमंत्री को विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। लखनऊ में मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आरोप, अयोध्या में 13 किलोमीटर के रास्ते में शराब पर प्रतिबंध के बावजूद जमकर बेची जा रही है शराब। योगी सरकार कमा रही है शराब से पैसे, पूरी अयोध्या नगरी को मदिरामय बनाया गया। यूपी के लखनऊ में लव मैरिज से नाराज भाई ने बहन के पति की हत्या की। किडनैपिंग के बाद युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइन से डीजल चोरी का मामला आया सामने। घर में 15 फीट गहरी सुरंग बनाकर पाइपलाइन से किया डीजल चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के मसूरी में पीआरडी जवान ने युवक को मारा थप्पड़, स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया। माल रोड पर एंट्री को रोकने को लेकर बवाल हुआ था। वहीं भोपाल दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, दतिया के पास हुआ ट्रेन पर हमला, खिड़कियां टूटी, दहशत में यात्री, बाल बाल बचे पूर्व विधायक। आरोपियों की तलाश अब भी जारी। दिल्ली हाईकोर्ट की फिलहाल डीडीए कार्रवाई पर रोक नहीं, प्रभावित लोगों को अधिकारियों से संपर्क के लिए दिया 3 दिन का समय। लोगों ने कहा निर्वासन का इंतजाम करे डीडीए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोविड के नए वेरिएंट की पुष्टि, मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, फिलहाल मरीज को किया गया आइसोलेट। केरल के कुन्नूर में अक्केरे कोट्टियूर महाशिव मंदिर में जुटी भक्तों की भारी भीड़। मंदिर में मनाया गया कोट्टियूर वैसाखा महोत्सव। साथ ही जानकारी के मुताबिक साल में सिर्फ 27 दिनों के लिए खोला जाता है अक्केरे कोट्टियूर महाशिव मंदिर। हैदराबाद के कई इलाकों में हुई बारिश, कुछ देर के लिए बारिश ने लोगों को परेशान किया, साथ ही जगह जगह जलभराव देखा गया, लोगों की गाड़ियां भी फंसी। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ जिले में भारी बारिश, लगातार बारिश के चलते निचले इलाकों में भरा पानी। हालात को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया, कई बाढ़ संभावित इलाकों में चेतावनी जारी की गई। यूपी के रायबरेली में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, स्पार्किंग से लगी आग, साथ ही आग लगने से ट्रांसफार्मर 3 फेज के केबल जलकर खाक हुए। दिल्ली एनसीआर में लोगों को आज भी झेलना पड़ेगा गर्मी का सितम, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लू चलने की आशंका, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी। बढ़ती गर्मी की वजह से कश्मीर में जल्द शुरू हो सकती है स्कूलों की छुट्टियां। पिछले 1 हफ्ते से गर्मी का सितम, मौजूदा स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। वाराणसी में गर्मी का सितम झेल रहे लोग, भीषण गर्मी की वजह से घरों से बाहर निकलना हुआ दुभर, सड़कें सुनसान, बाजारों में भी चहल पहल खत्म। गोरखपुर में फरार चल रही लेडी डॉन पुतुल मौर्य के खिलाफ कुर्की की तैयारी, सरेंडर नहीं किया तो मकान पर चल सकता है बुलडोजर, लोगों से धोखाधड़ी का आरोप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पकड़ी गई अवैध शराब, 8000 लीटर देशी और विदेशी शराब बरामद। वहीं बरामद शराब की कीमत तकरीबन 94 लाख रुपए। हापुड़ में रेल ट्रैक पर बाइक से स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जीआरपी ने लिया मामले का संज्ञान, रील बना रहे 3 युवकों को अरेस्ट किया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कासिम और हसीन को पटियाला हाउस कोर्ट में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों पर पाकिस्तान सिम भेजने और डीआरडीओ अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश का आरोप लगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।